आखिर क्या हुआ जो अचानक से अयोध्या पहुंचे महाभारत के अश्वत्थामा। जी हाँ दोस्तों, यह घटना कल रात अयोध्या में घटी है, जिसे देखने के बाद यह महसूस होने लगा है कि प्रभु श्री राम का इंतजार सदियों से हो रहा है। दोस्तों, अयोध्या में ऐसी अनेकों घटना आए दिन होती जा रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके चलते भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में राम भगवान का इतना बोलबाला मचा हुआ है, जिनका बखान खाली बोलकर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अयोध्या में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मानव ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण प्रकृति भी प्रभु श्री राम के आगमन से बहुत ही प्रसन्न है। जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना हम सभी के सामने आई, जिन्हें जटायु का रूप बताया गया था। उसके बाद भालू के झुंड की घटना देखी गई, जिन्हें जामवंत जी का रूप बताया गया। दोस्तों, ऐसे ही अनेकों घटनाएं अयोध्या में आए दिन हो रही हैं, जिसमें अब जो घटना देखी गई उसे देखने के बाद सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल रात जो अयोध्या में हुआ वह किसी चमत्कार से काम नहीं था, क्योंकि चारों तरफ यह हड़कंप था कि महाभारत के अश्वत्थामा, जिन्हें द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा भी कहा जाता है, वह भी अब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पिछले 5000 वर्षों से इंतजार था प्रभु श्री राम का। दोस्तों, जिस समय यह घटना अयोध्या में घटी उस समय कुछ समय के लिए जानो सब कुछ थम सा गया, क्योंकि वहां स्थित सभी लोगों के मन में एक ही सवाल था कि पिछले 5000 सालों से अश्वत्थामा जी थे कहां। यह बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि प्रभु श्री राम के बहुत से भक्त हैं, जिनमें से एक अश्वत्थामा भी हैं, और वह भी श्री राम का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे भक्त के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सभी सनातनी भाइयों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि हम आपको अंत में बताएंगे कि किस प्रकार से अश्वत्थामा जी ने अयोध्या नगरी तक का सफर तय किया, और वह इतने लंबे समय से किस जगह पर रहते थे, कहां पर उन्होंने अपने 5000 वर्ष गुजारे, और उन्हें प्रभु श्री राम के आगमन का किस प्रकार से पता लगा। यह सभी चीज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज अर्षि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता अर्षि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थीं। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने घोड़े के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपन्नता आ गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक न थी। अन्य आर्षि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था, और एक दिन द्रोण ने देखा कि आर्षि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं, और अबोध बालक अश्वत्थामा, मैंने दूध पी लिया, यह कहते हुए आनंदित हो रहा है। यह देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पी कर बिताया। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच रहते थे तो झूठ ही कह देते थे कि मैंने तो दूध पी लिया। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना, और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे। राजा द्रुपद की राजसभा में पिता की अवमानना बालक अश्वत्थामा ने देखी थी, और देखी होगी उनकी विवशता और क्रूर विडंबना कि शस्त्र शास्त्र के झांता भी सत्तासीन मदमत्त व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। अश्वत्थामा के बाल मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। दोस्तों, भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके, लेकिन द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी।
श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। ये समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख देता है। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करने पर एक उल्लू उन सभी को मार देता है। ये घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। आर्षियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोद्ध देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इन अपूर्व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपि मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपि की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्म युक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का शाप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिव जी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थीं। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। मित्रों, ऐसे ही तमाम भक्त जो प्रभु श्री राम की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आने वाली 22 जनवरी को उन सभी भक्तों का इंतजार समाप्त हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को राम फिर से अयोध्या आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने परिवार, अपने साथियों के साथ राम दिवाली जरूर मनाएं। इसी के साथ धन्यवाद।